बिहार पॉलिटिक्स। 15 जनवरी को बगहा में एनडीए नेताओं का महाजुट्टान, यात्रा में शामिल होंगे सभी घटक दलों के नेता। बिहार पॉलिटिक्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता है। डंडा। इस दौरान एमएलसी की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार की घोषणा भी की गई। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार में इसी साल नवंबर के करीब विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए को नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं तो महागठबंधन की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा में अब एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इसकी जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। दिलीप जायसवाल ने बताया कि 15 जनवरी से एनडीए की पूरी टीम यात्रा पर निकलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। दिल्ली में क्या बात हो रही है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह जानता हूं बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के प्रदेश उमेश कुशवाहा ने कहा कि एमएलसी की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में ललन प्रसाद की घोषणा हुई है। ललन प्रसाद के बारे में बताते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि वे समता पार्टी के समय से एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। ललन प्रसाद की उम्मीदवारी का दिलीप जायसवाल ने भी स्वागत किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगें सरकार के पास रखी गई हैं। सरकार संवेदनशील होकर इस मुद्दे को देख रही है। एक केंद्र की परीक्षा को कैंसिल करके एग्जाम कराया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग परीक्षा को रद्द करने की है। इसको लेकर सरकार पूरे बिहार के एग्जाम सेंटर फिर से जांच करवा रही है। इस मामले में हो रही राजनीति पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे नेता जिनका राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है वे बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच जाकर राजनीतिकरण कर रहे हैं। बिहार की सियासत में बीते एक सप्ताह के अंदर कई रंग देखने को मिले। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आईं। फिर नीतीश कुमार को राजद अध्यक्ष लालू यादव की खुला ऑफर मिला, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने लालू यादव के ऑफर को ठुकरा कर सियासी बहस को समाप्त कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर लालू यादव काफी ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि राजद अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार से मात खा गए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव ने ऑफर करके अपनी बेइज्जती कराई है। लोग अब उनकी इस छटपटाहट का कारण जानना चाहते हैं। लालू यादव की पूरी कवायद के पीछे सिर्फ एक बाप का दिल है। दरअसल हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चे काफी तरक्की करें। उनकी चाहत होती है कि उनका बेटा कोई बड़ा काम करे या कोई बड़ा अफसर बने। एक अभिनेता चाहता है कि उसके बच्चे की फिल्में सुपरहिट साबित हों, उसे ढेर सारे अवार्ड मिलें। उसी तरह से एक राजनेता चाहता है कि उसका बेटा राजनीति के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचे। कुछ इसी तरह का सपना राजद अध्यक्ष लालू यादव के दिल दिमाग में बसा हुआ है। राजद अध्यक्ष अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके लिए लालू यादव कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लालू यादव की ख्वाहिश है कि वे अपने जीते जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें। वैसे भी लालू के जमाने के कई नेता अपने बेटों को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा चुके हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से तो लालू काफी प्रभावित होते रहे हैं। मुलायम ने अपने जीते जी अखिलेश को सीएम बना दिया था। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। झारखंड में शिबू सोरेन के जिंदा रहते हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा ने भी अपने बेटे एच.डी. कुमारस्वामी को कर्नाटक का सीएम बनते देखा है। ये भी पढ़ें, लालू यादव के ऑफर को पीएम मोदी ने किया बेअसर। जाने कैसे सीएम नीतीश को एनडीए में रोका। यही वजह है कि लालू यादव कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। राजद अध्यक्ष ये भी जानते हैं कि बिहार की मौजूदा राजनीति के 3 स्तंभ हैं, बीजेपी, जेडीयू और राजद। इनमें से कोई भी दल अकेले सरकार नहीं बना सकता। यही कारण है कि लालू ने नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। 2015 में लालू नीतीश ने एक साथ चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जबकि उससे ठीक 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे देश में प्रचंड बहुमत हासिल किया।